हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai की नई अल्काज़ार की टेस्ट ड्राइव, टाटा कर्व आइस का रिव्यू, गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन को कम कैसे करें, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 227 बताएंगे क्या 10 लाख रुपए में अर्टिगा बेस्ट ऑप्शन है। गाड़ियाँ बहुत हैं, इस ऑप्शंस बहुत हैं, बट दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। Hyundai अपनी 7 सीटर एसयूवी अल्काज़ार को फेस लिफ्टेड वर्जन के साथ ले आई है, लेकिन पहले के मुकाबले क्या नया है? क्या चेंजेस सिर्फ कॉस्मेटिक हैं या फिर कुछ मीनिंगफुल फीचर्स भी ऐड किए गए हैं? ये सब डिटेल्स जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Hyundai के पिछले कुछ महीने के सेल्स नंबर्स देखें तो नोटिस करने वाली बात है कि क्रेटा तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन जो क्रेटा का लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है यानी अल्काज़ार, वहां पर लगातार सेल्स ड्रॉप हो रही हैं। फिर चाहे आप जुलाई के नंबर्स देखें, अगस्त के देखें, फिर उससे प्रीवियस मंथ यानी मई जून के नंबर्स ही क्यों ना देखें। तो जब सेल्स ड्रॉप कर रही हो तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए कुछ नया, कुछ बदलाव, कुछ एक्साइटमेंट कस्टमर्स के लिए। एंड सो द न्यू अल्काज़ार इज हियर। अल्काज़ार में कंपनी ने काफी चेंजेस किए हैं, पर चाहे वो बाहरी कॉस्मेटिक अपग्रेड्स हो या फिर फीचर लिस्ट ही क्यों ना हो। इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी में कंपनी ने क्रेटा को लॉन्च किया था, न्यू क्रेटा को इनफैक्ट, और उसी तर्ज पर आपको न्यू अल्काज़ार भी दिखाई देती है, क्योंकि जो इसका फ्रंट फेस है वो नई क्रेटा से काफी रिजेंबल करता है। आपको फ्रंट फेस में नई बोल्डर ग्रिल मिलती है, एच शेप्ड LED DRLs आपको मिल रहे हैं, पूरी विड्थ को कवर करते हुए एक DRL लाइन यहाँ पर मौजूद है। साथ ही अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो जो फ्रंट बम्पर है उसको थोड़ा सा रग लुक देने के लिए एल्यूमिनियम ब्रूज्ड एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। बोनेट को भी रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको अब शार्प लाइंस, क्रीजेस दिखाई देती हैं। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको अब अल्काज़ार में रूफ रेल्स मिलती हैं। 18 इंच के व्हील्स ही मिल रहे हैं जो पहले भी मिलते थे, लेकिन अब इनका डिज़ाइन नया है। ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स कंपनी ने इसमें दिए हैं। साथ ही साइड में आपको अगेन शार्प क्रीजेस लाइंस दिखाई देती हैं। चलते हैं अब रेयर की तरफ। रेयर में भी काफ़ी चेंजेस हैं, पहले से बिल्कुल डिफरेंट लगती है। रीस्कल्प्चर्ड बम्पर आपको इसमें मिल रहा है, टेलगेट के डिज़ाइन को चेंज किया गया है। साथ ही इसकी जो LED हेडलैम्प्स हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, और आपको फुल विड्थ में पीछे ही LED लाइट बार मिलती है। स्किड प्लेट्स तो इसमें मौजूद हैं ही, तो विजिबल चेंजेस हैं रेयर की तरफ भी। गाड़ी के अंदर जाएंगे तो ऑफकोर्स क्योंकि डायमेंशंस चेंज नहीं है तो उस तरीके से कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अंदर फीचर्स काफ़ी कंपनी ने इंट्रोडक्शन किया है। और एक एक्साइटिंग फीचर है डिजिटल की, यानी सिर्फ अपने फ़ोन के ज़रिए आप ना सिर्फ इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, बट इस गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाते हैं। तो डिजिटल की के लिए आपको वॉलेट में ये डिजिटल की चाहिए। ये आप आईफोन, एंड्रॉयड यूज़र्स दोनों सेव कर सकते हैं। और आप जब इस डिजिटल की को इस डोर के पास लेकर आएंगे, ये देखिए, तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अब इस डिजिटल की को यानी अपने फ़ोन को आप वायरलेस चार्जिंग पैड की जगह रखिए और आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नई अल्काज़ार के इंटीरियर्स नए हैं और नई क्रेटा से तो ऑफकोर्स इंस्पायर्ड हैं ही, लेकिन पुरानी अल्काज़ार से भी काफ़ी डिफरेंट है। पुरानी अल्काज़ार में आपको डार्क ब्राउन इंटीरियर्स मिलते थे, और नई अल्काज़ार में ये लाइट टैन और साथ ही वेरी डार्क ब्लू प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। और ये कॉम्बिनेशन ना ही सिर्फ डैशबोर्ड बल्कि डोर्स पर और साथ ही सीट्स पर मौजूद है, यानी ये थीम पूरी गाड़ी में कैरी ओवर होती है। नई क्रेटा की तरह ये डुअल स्क्रीन मिलती है जो कि सीमलेसली मर्ज है। 10.25 इंच ईच साइज की स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। और इसके ठीक नीचे की तरफ आपको एक ग्लॉसी पैनल मिलता है जो कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का काम करता है। ये क्रेटा में मौजूद नहीं है, ये नया इंट्रोडक्शन है नई अल्काज़ार में। साथ ही इसमें आपको कुछ टच बटन्स और कुछ फिजिकल बटन्स मिलते हैं। सेंट्रल कंसोल में काफ़ी कुछ है बताने के लिए। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड मौजूद है। इसके अलावा आपको C टाइप और USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और यहाँ सेंट्रल कंसोल में ड्राइव मोड, ट्रैक्शन
मोड के लिए एक बटन मौजूद है, साथ ही यहाँ पर ये पार्किंग मोड है, ऑटो होल्ड है, 360 डिग्री कैमरा है और साथ ही हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन भी मिलता है जो पुराने अल्काज़ार में नहीं था और अब ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। खास बात यह है कि अब इसमें कंफर्ट आपको पहले से ज़्यादा मिल रहा है, ना ही सिर्फ रेयर पैसेंजर्स के लिए बल्कि ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए भी। सीट्स की कुशनिंग पहले से बेटर है, कुशनिंग ज़्यादा है, साथ ही इसकी कॉन्टूरिंग भी पहले के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी कंफर्टेबल आप फील करेंगे यहाँ बैठकर। फ्रंट सीट्स दोनों ही पावर्ड हैं, आप इनकी हाइट एडजस्टमेंट हो, आगे पीछे करना हो, वो सब एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और साथ ही दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड भी दी गई हैं। यहाँ आप देखेंगे ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्राइवर सीट वेंटिलेशन के लिए है और ये पैसेंजर सीट वेंटिलेशन के लिए मौजूद है। इसके अलावा इस एसयूवी में कुछ और नए फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें बोस का 8 स्पीकर साउंड सिस्टम तो है ही, साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मौजूद हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अब ड्राइवर की बगल वाली सीट यानी पैसेंजर सीट में भी आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नई अल्काज़ार पहले की तरह 6 सीट और 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। ये पर्टिकुलर मॉडल में 6 सीट सेटिंग आपको मिल रही है। पहले की तरह यहाँ पर ये टेबल्स मौजूद हैं जिस पर आप अपना फ़ोन या लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ आपको फ्रंट सीट में कुछ 2 बटन्स मिल रहे हैं जिसके ज़रिए आप फ्रंट पैसेंजर की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो ये एक कन्वीनियंस यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा सेकेंड रो में आपको सन ब्लाइंड्स मिलते हैं और साथ ही रिक्लाइनिंग सीट का ऑप्शन भी मिलता है। पेनोमिक सनरूफ अल्काज़ार में मौजूद है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी ने अब डीजल वेरिएंट्स में पेनोमिक सनरूफ को माइनस कर दिया है, यानी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको पेनोमिक सनरूफ मिलती है और वो भी सेकंड फ्रॉम बेस यानी पेस्ट्री ट्रिम से अवेलेबल होगी। कंपनी ने डीजल वेरिएंट्स में आपको स्पेयर टायर भी नहीं दिया है और ये सारे फीचर्स रिमूव करने के पीछे कारण है कि कंपनी डीजल वेरिएंट्स के प्राइसेस को कम रखना चाहती थी या फिर एट पार विद द पेट्रोल। सेफ्टी की बात की जाए तो पहले की ही तरह अल्काज़ार में आपको लेवल 2 एडास विद 19 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स हैं, हील डिसेंट कंट्रोल और ऑल डिस्क ब्रेक्स मौजूद हैं। पावर ट्रेन चॉइसेस को देखें तो पहले की तरह नए अल्काज़ार में आपको पहले वाला ही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 158 एचपी की पावर और 253 एनएम का टॉर्क लैंड करता है और इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड डीसीटी के साथ। वहीं दूसरी तरफ है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो 114 एचपी की पावर और 250 एनएम का टॉर्क लैंड करता है और इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। पहले की तरह नई अल्काज़ार आपको 4 वेरिएंट्स मिलती है और फीचर लिस्ट डेफिनेटली वेरिएंट वाइज डिफर करेगी और जो वेरिएंट हम चला रहे हैं ये 1.5 लीटर टर्बो विद 7 स्पीड डीसीटी वेरिएंट है। दमदार इंजन है पहले की तरह। पहले भी जब इनफैक्ट अल्काज़ार हमने ड्राइव की थी तब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस पर्टिकुलर इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की। पावरफुल है, रिस्पॉन्सिव है, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल आपको दिखाई नहीं देगा। आप नैरो रोड्स पे चलाएं या हाईवेज़ पर इसको ड्राइव करें, केबिन में कोई खास नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगी रोड की या फिर इंजन की, तो उस तरीके से साइलेंट केबिन आपका रहता है। और इस बार कंपनी ने कुशनिंग पर भी काफ़ी काम किया है, तो कंफर्टेबल सीट्स के साथ इस तरीके की ड्राइवेबिलिटी एक और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लैंड करती है। अब बात करते हैं कीमत की। Hyundai अल्काज़ार की कीमत शुरू होती है 15 लाख रुपए से और जाती है 21.5 लाख रुपए तक। अगर आप पुराने अल्काज़ार से कंपेयर करेंगे तो कीमत 7 सीटर वर्जन का 90,000 रुपए ज्यादा है, वहीं 6 सीटर वर्जन की कीमत 20,000 रुपए ज्यादा है। ऑल्दो कंपनी ने ओवरऑल अल्काज़ार में काफी अच्छे अपडेट्स किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वर्दी ऑफरिंग है, तो 2-3 चीजें नोट कर लीजिए। पहली चीज तो ये कि पिछले मॉडल के मुकाबले प्राइसेस उतना अग्रेसिव नहीं है। कंपनी ने बेस मॉडल के अलावा पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रखे हैं और अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस और ज्यादा फीचर रिच है। तो Hyundai अल्काज़ार में जो फीचर्स दिए गए हैं साथ ही जो प्राइस रखा गया है उसे देखने के बाद ये कहना सही होगा कि थोड़ी डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगी, लेकिन देखना है कि कितने खरीदारों को लुभा पाती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे टाटा कर्व आइस का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा अपनी कर्व ईवी के बाद अब कर्व का आइस वर्जन भी ले आई है।
लेकिन सवाल वही है कि देखने में या फिर फीचर्स के हिसाब से क्या टाटा कर्व आइस ईवी की तरह ही है या फिर कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टाटा कर्व आइस में क्या कुछ नए पावर ट्रेन चॉइसेस मिलती हैं या फिर नेक्सॉन वाली ही कैरी की गई हैं। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की भीड़ भाड़ में एंट्री हुई है एक नए प्रोडक्ट की और ये है टाटा कर्व, जो अब ईवी वर्जन के बाद आइस वर्जन में कंपनी लॉन्च कर चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ऑलरेडी हॉट सेलिंग सेगमेंट है और इसमें ब्रांड की तरफ से हॉट सेलिंग नेक्सॉन भी प्रेजेंट है। तो क्या टाटा कर्व अपने कूपे लाइक एसयूवी डिज़ाइन की वजह से नई जगह बना पाएगी या फिर ये जगह नेक्सॉन के साथ शेयर करेगी। और सबसे खास बात, कस्टमर्स के लिए टाटा कर्व के थ्रू इस डिस्टिंग्विश डिजाइन के अलावा और क्या ऑफर कर रही है, जानते हैं आज के इस रिव्यू में। यूं तो टाटा कर्व नेक्सॉन पर बेस्ड है, लेकिन नेक्सॉन से अगर कंपेयर करें तो ये हर पैरामीटर पर नेक्सॉन के सामने एक लार्जर ऑफरिंग है। और अगर आप इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, फिर चाहे वो कूपे लाइक सिट्रोएन बसाज जो कि लेटेस्ट ऑफरिंग है वो ही क्यों ना हो या फिर बाकी कन्वेंशनल एसयूवीज ही क्यों ना हो, टाटा कर्व वाइडेस्ट ऑफ ऑल है। आपको इसमें 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है जो कि डिसेंट साइज व्हील बेस है। वहीं अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो ये व्हील बेस जो है वो 60-62 मिलीमीटर ज़्यादा है। 18 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। अगर आप बूट साइज को देखेंगे तो इसमें 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको टाटा नेक्सॉन में। और बाकी एसयूवी से कंपेयर करें तो इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट बूट साइज ऑफर कंपनी कर रही है। अब ये गाड़ी देखने में कैसी है या फिर क्या एलिमेंट्स आपको एक्सटीरियर वाइज इसमें मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इसका कूपे लाइक डिज़ाइन है वो इसको बाकी गाड़ियों से अलग करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कूपे लाइक रूफ लाइन होने के बावजूद भी अंदर आपको अच्छा स्पेस, अच्छा हेडरूम मिल रहा है। हालांकि उसके बारे में हम बातचीत करेंगे जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे, लेकिन ये अपने ईवी सिबलिंग की ही तरह है। एक्सटीरियर एलिमेंट्स की बात करें तो टाटा कर्व ईवी की तरह ही टाटा कर्व आइस दिखती है। 2-3 चीज़ें हैं जो अलग हैं ईवी सिबलिंग से, जैसे कि फ्रंट ग्रिल हुई या फिर व्हील साइज ही क्यों ना है। फ्रंट में आपको ये हेरर इंस्पायर्ड ग्रिल मिलती है जिसमें क्रोम स्टड्स मौजूद हैं और इस ग्रिल के ठीक ऊपर मिलती है आपको ये एलईडी डीआरएल स्ट्रिप जिसमें वेलकम और गुड बाय फंक्शन है, यानी गाड़ी को ऑन या ऑफ करने पर ये इल्यूमिनेट होती है। आपको वर्टिकली पोजीशन हेडलैम्प्स और नीचे फॉग लैम्प्स मिलते हैं और साथ ही फ्रंट ग्रिल में काफ़ी सारे रडार और सेंसर्स भी मौजूद हैं। साइड प्रोफाइल में कूपे लाइक एसयूवी तो ये है ही, वैसा ही डिज़ाइन आपको दिखता भी है। फ्लश डोर हैंडल्स भी मिल रहे हैं। इंटीरियर्स आपको टाटा कर्व ईवी की तरह ही मिलते हैं। आइस में भी कोई चेंजेस अंदर नहीं है। हालांकि नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम लुक की ऑफर करती है और ज़्यादा एलिमेंट्स, ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अंदर जो लेआउट इसमें मौजूद है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिलते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो आपको इसमें ये मरून कलर की सीट्स मिल रही हैं। वही एलिमेंट आपको लेदर फॉर्म में डैशबोर्ड पे भी मिलता है और स्टीयरिंग पर भी मौजूद है। ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो कि टाटा हेरियर में भी कंपनी देती है। बाकी अगर आप इसमें एलिमेंट्स देखेंगे तो जो लेटेस्ट नेक्सॉन थी उसमें भी कंपनी ने ये नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। फिर चाहे वो ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो या 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ही क्यों ना हो, यहाँ स्टीयरिंग पर मौजूद ये इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो ही क्यों ना मौजूद हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल रहा है। इको सिटी स्पॉट को इन मोड्स में स्विच करने के लिए नॉब मौजूद है। यहाँ ये गियर लीवर दिया गया है और यहाँ ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है। सीट्स इसके कंफर्टेबल हैं और उसी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जो फ्रंट सीट्स मिलती हैं टाटा कर्व में वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं और 6 तरीके से आपको इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी 6 वे पावर्ड फ्रंट सीट्स कंपनी ने टाटा कर्व में ऑफर की हैं। अब बात करते हैं टाटा कर्व आइस के वेरिएंट्स और पावर ट्रेन ऑप्शंस की। तो टाटा कर्व आइस में आपको 8 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। 3 इंजन ऑप्शन कंपनी इसमें दे रही है और मल्टीपल गियर बॉक्स चॉइसेस भी हैं। 3 इंजन ऑप्शन के तौर पे टाटा कर्व आइस में आपको 2 पेट्रोल यूनिट्स मिलती हैं, दोनों ही टर्बो यूनिट्स हैं और एक डीजल इंजन मिलता है। पहला है नेक्सॉन वाला ही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 118 एचपी की पावर और 170 Nm का टॉर्क लेंड करता है।
नई ऑफरिंग है ब्रांड न्यू 1.2 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 123 HP की पावर और 225 Nm का टॉर्क लैंड करता है। और तीसरा डेफिनेटली है डीजल इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 113 HP की पावर और 260 Nm का टॉर्क लैंड करता है। इन तीनों ही इंजन्स को 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। कर्व की सबसे खास बात है इसकी सेफ्टी, क्योंकि इसमें आपको सभी ट्रिम्स में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं और हाई ट्रिम्स में तो आपको एडास फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक या फिर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी कंपनी लैंड कर रही है। हमारे पास जो इंजन ऑप्शन आज मौजूद है वो है टाटा कर्व डीजल, और इसे पिक करने की खास वजह ये है कि टाटा कर्व डीजल पहली गाड़ी है अपने सेगमेंट में जिसमें आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है। तो इस डीजल गाड़ी को 7 DCT गियरबॉक्स के साथ चलाने की एक्साइटमेंट कुछ और ही है। तो लेट्स ट्राई। अब क्योंकि ये डीजल गाड़ी है और टाटा की ऑफरिंग है तो गाड़ी के अंदर बैठते आपको वो जो डीजल इंजन की ग्रम्बलिंग साउंड होती है वो आप महसूस करेंगे थ्रू आउट द जर्नी जब आप इसे ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर इस इंजन की या फिर इस गियरबॉक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है। जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो इंस्टेंट रश आपको मिलता है। और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का फ़ायदा ये है कि आप स्लो स्पीड्स पे चलाएं, सिटी में चलाएं, हाईवेज पर चलाएं, ज़्यादा स्पीड पर आप इसे ड्राइव करें, जिसकी परफॉर्मेंस रहेगी वो बिल्कुल सीमलेस रहेगी। प्राइसिंग की बात करें तो टाटा कर्व आइस की कीमत शुरू होती है 10 लाख रुपए से, यानी बेस पेट्रोल वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे, एक्स शोरूम प्राइसेस हैं ये, वो 10 लाख रुपए हैं। बेस डीजल वेरिएंट के लिए आपको देने होंगे 11.5 लाख रुपए। तो ये बेस मॉडल्स के प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल में। हालांकि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, यानी सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए। नवंबर से ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वेटिंग पीरियड आपको ऑन एन एवरेज टाटा कर्व आइस पर फिलहाल 4 से 8 हफ्तों का है। सबसे ज़्यादा वेटिंग आपको इनफैक्ट जो GDI टर्बो पेट्रोल इंजन है उस पर मिल रहा है या फिर डीजल 7 DCT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट पर मिल रहा है। 4 ट्रिम्स में आपको ये मिलती है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और अकम्प्लिश्ड। लेकिन जो फीचर लिस्ट है वो वेरिएंट वाइज डेफिनेटली डिफर करती है। तो जो वेरिएंट आप ले रहे हैं एक बार उसकी फीचर लिस्ट ज़रूर चेक करें अगर आप प्लान बना रहे हैं इस गाड़ी को खरीदने का। मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट राइवल है वो सिट्रोएन बसाल्ट ही है। हालांकि बाकी कन्वेंशनल एसयूवी से भी इसकी तुलना की जा सकती है क्योंकि ऑल्टरनेटिव आपको मिलता है इस सेगमेंट में उन एसयूवीज़ के मुकाबले। और उन एसयूवीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें क्रेटा आती है, सेल्टोस है, होंडा एलिवेट है, टोयोटा हाईराइडर है, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। देश में पॉल्यूशन का स्तर एक चिंता का विषय है, खास तौर से गाड़ियों से। सभी संसाधनों को लागू करने के बावजूद भी गाड़ी से होने वाला पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। लेकिन आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें जिनको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी से होने वाले पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की ट्यूनिंग सही नहीं होने या इंजन में खराबी आने से परफॉर्मेंस के साथ माइलेज पर भी असर पड़ता है। जब आपकी गाड़ी माइलेज कम देने लगे तो आप समझ लें कि गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है। इसलिए गाड़ी की तय समय पर सर्विस करवाएं और जैसे ही माइलेज में गिरावट आए तुरंत उसकी जांच करवाएं। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, इंजन की लाइफ और पॉल्यूशन इंजन ऑयल पर निर्भर करती है। कई बार इंजन में बार ऑयल लेवल कम होने लगता है क्योंकि सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करे वही इंजन ऑयल डलवाएं। आजकल सभी ऑटो कंपनियां गाड़ी की इंजन क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। आजकल सभी गाड़ियों के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिलिकॉन रॉड्स होते हैं। इनके खराब हो जाने से गाड़ी का पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि साइलेंसर की भी लाइफ होती है। साथ ही कई बार कुछ लोग लाउड आवाज के लिए बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि तय समय पर साइलेंसर बदलवा दें और साइलेंसर से छेड़छाड़ ना करें। आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कितना दे रही है इसके लिए समय समय पर पॉल्यूशन चेक करवाएं।
वैसे नियम के मुताबिक हर 3 महीने में पीयूसी चेक करना अनिवार्य है। गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हो तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करवा लें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे क्या 10 लाख रुपए के बजट पे बेस्ट ऑप्शन अर्टिगा है या फिर कुछ और भी गाड़ियां हैं। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो सौरभ प्रजापति ने भेजा है। इनका सवाल है मारुति अर्टिगा पर। जानना चाहते हैं कि मारुति अर्टिगा स्पेशली ZXi प्लस वेरिएंट कैसा है, क्या इसे खरीद सकते हैं या फिर इसी रेंज में और भी चॉइसेस हैं। सौरभ जी, जो आपको मल्टी यूटिलिटी व्हीकल चाहिए तो मारुति की आर्टिगा से बेटर और इस प्राइस में आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। गाड़ियां बहुत हैं, इस ऑप्शंस बहुत हैं, बट दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। इसके अंदर 5 सीटर भी 7 सीटर भी आती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, CNG की ऑप्शन है, मैनुअल ट्रांसमिशन की ऑप्शन है, सब कुछ है। जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है वैसे वैसे आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल का इंजन है जो 105 bhp निकालता है और कंपनी का दावा है 19 किलोमीटर का, जबकि आपको इन टाउन 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से मिल जाएगी और हाईवेज के ऊपर तो हो सकता है 18-19 किलोमीटर भी निकाल दे। और आपको आजकल सेफ्टी फीचर तो सारे लोडेड आते हैं। प्राइस इज़ वेरी नाइस इन कंपेरेटिव। 8,70,000 से शुरू होती है और जो टॉप मॉडल है वो है 13 लाख का। और इफ़ यू आर ड्राइविंग अराउंड इन टाउन और मेट्रोज के अंदर चलाना है तो आई विल रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन जरूर देखिए, रखिए अपने पास। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज व्हाट यू लाइक। और CNG तब लेने की सोचिए इफ़ यू आर ड्राइविंग दिस व्हीकल फॉर एटलीस्ट 4-5,000 किलोमीटर इन अ मंथ, ओनली देन इट विल बी वैल्यू फॉर मनी। अगला सवाल आया है शशांक अग्रवाल का। ये कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं, 7 से 9 लाख रुपए का बजट है। जानना चाहते हैं इस रेंज में क्या क्या चॉइसेस हैं। शशांक जी, वैसे तो आपके बजट के अंदर आई थिंक बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आप कुछ ना कुछ पेशकश दे रहे हैं, बट आई थिंक ग्रेट वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर फिल्ड जो ऑप्शन है वो किया की सोनेट की है। हालांकि वेन्यू एंड किया बोथ आर बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, बट सोनेट इज स्मार्टर टू लुक एंड ऑल्सो उसके अंदर फीचर्स भी बहुत हैं जो स्मार्टफोन के साथ आप अपने ऑपरेट कर सकते हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 83 bhp निकालता है और कंपनी का दावा 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का है। और सेफ्टी फीचर्स उसमें बहुत सारे हैं। 3 उसके अंदर ऑप्शंस हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन की, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एंड DCT वो भी है। तो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं वो ऑप्शन भी है। बट नेवरदलेस अब चॉइस इज योर्स एंड यू कैन सी आपको कौन सी आपके बजट में ठीक बैठती है एंड यू कैन चूज वन ऑफ देम। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।